और कहीं ना कहीं नंबर सिस्टम बताते टाइम मैंने ये जरूर बताया होगा कि नंबर सिस्टम में हमारे पास दो तरह के नंबर होते हैं, एक रियल और दूसरा इमेजिनरी, है ना। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, इसके दो पार्ट होते हैं, इसमें दो नंबर बन करके आते हैं। एक इसका रियल पार्ट होता है और दूसरा पार्ट होता है इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, अब सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि इमेजिनरी पार्ट होता क्या है, क्योंकि रियल नंबर से तो हम सारे फैमिलियर हैं, बट इमेजिनरी नंबर को आज तक कभी हम लोगों ने सुना नहीं। ठीक है, तो अच्छा, आप लोगों ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के टाइम पे कुछ कंडीशंस पढ़ी थी। क्या पढ़ा था कि अगर हमारे पास d इज ग्रेटर देन 0 है ना, कोई इक्वेशन हमारे पास अगर इस फॉर्म में है ax² प्लस bx प्लस c के फॉर्म में है, और यहाँ पे d इज ग्रेटर देन 0 है, तो क्या पढ़ा था कि यहाँ पे रियल रूट्स जो होंगे रियल होंगे एंड डिस्टिंक्ट होंगे। ठीक है ना। दूसरा पढ़ा था अगर d इज इक्वल टू 0 है तो रूट्स जो होंगे वो रियल एंड इक्वल होंगे, पढ़ा था ना। और तीसरी कंडीशन पढ़ी थी हम लोगों ने, d इज लेस देन 0 जब होगा तो यहाँ पे नो रियल रूट्स पढ़े थे हम लोग। नो रियल रूट्स का मतलब ये नहीं था कि ऐसी कोई x की वैल्यू नहीं होगी जिसके लिए हमारा ये जो इक्वेशन है क्वाड्रेटिक वो 0 हो जाए। रूट्स का मतलब ये होता है ना सेटिस्फाई हो जाए ना। तो ऐसा मतलब नहीं था कि x की ऐसी कोई वैल्यू नहीं है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा, बस ऐसा था कि कोई रियल 0 नहीं होंगे। रियल नहीं होंगे तो कैसे होंगे, इमेजिनरी होंगे। तो यहाँ से इमेजिनरी का कॉन्सेप्ट आया कि हम लोगों ने रियल जीरोस निकालने सीख लिए थे, बट इमेजिनरी जीरोस ऐसे इक्वेशन जिनका डिस्क्रिमिनेंट 0 से कम था, उनके लिए हम लोगों ने कोई स्टडी नहीं की कैसे उनको टैकल करते हैं, कैसे उनको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो आज जो ये स्टडी होने वाली है इस कॉम्प्लेक्स चैप्टर की, वो इसी बेस्ड है कि किस तरह से हम लोग फाइंड आउट करेंगे कि कैसे इमेजिनरी रूट्स फाइंड करते हैं। मैं आप लोगों से एक बार फिर से सजेस्ट करूंगा कि जो नया सिलेबस आया है आप अपनी पढ़ाई को उसी के अकॉर्डिंग प्लान करिएगा। सिलेबस मीन्स जो आपका नया डिवीजन हुआ है सिलेबस का फर्स्ट और सेकंड टर्म में, जो चैप्टर ज्यादा हुए हैं। हम लोगों ने जब भी पढ़ लिया था एक चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री, वो सेकंड टर्म का पार्ट है, फर्स्ट टर्म का पार्ट नहीं है। फर्स्ट टर्म में सिर्फ रिलेशन और फंक्शन है, और अब हम लोगों ने एक चैप्टर एक्स्ट्रा पढ़ लिया है, तो आप उसको भी ध्यान में हटा दीजिएगा थोड़ी देर के लिए। पढ़ तो लिया, अच्छा किया, आगे का काम ईजी हो गया, लेकिन अभी आपके लिए वो इंपॉर्टेंट नहीं है फर्स्ट टर्म के लिए। फर्स्ट टर्म के लिए हमारे ये चैप्टर, अगला चैप्टर जो हम लोग पढ़ रहे हैं वही कॉम्प्लेक्स नंबर। तो हम लोग क्या करें, अगर हमारे पास कोई इक्वेशन x² प्लस 36 इज इक्वल टू 0 हो गया, तो इसके रूट्स आप फाइंड करने जाओगे तो कैसे फाइंड करोगे। इसको फाइंड करने के लिए आप क्या करोगे, x² इज इक्वल टू -36 लिखोगे, और ये बन जाएगा x इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट में -36। इसको आप इस तरह भी लिख सकते हो, प्लस माइनस √36 इंटू रूट का -1। और इसके बारे में आप जानते हो कि √36 की वैल्यू कैसे निकलती है, +-6 होगी। ये जो √-1 है ये इसका इमेजिनरी पार्ट, और जिसके लिए मैथमेटिक्स में एक सिंबल बन करके आया स्मॉल आई, इसको लोग किससे डिनोट करेंगे, स्मॉल आई से, है ना। और इसके नाम क्या होता है, आयोटा होता है। ठीक, आयोटा बोलते हैं इसको। सबको इतनी बात समझ में आई है अभी, आयोटा की वैल्यू कितनी होती है, माइनस रूट के अंदर -1 होती है, और इसका एक जो नेम है आयोटा, और इसका सिंबल जो है स्मॉल आई है। क्लियर हो रही बात पूरी। यस। ठीक है, तो अब ये जो आयोटा होता है, अब इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, अगर आयोटा से आयोटा का मल्टीप्लाई कर देते हैं, लोगों ने वैल्यू सीखी, आयोटा की वैल्यू कितनी होती है, आयोटा की वैल्यू होती है माइनस रूट के अंदर -1, और आयोटा से आयोटा की वैल्यू मतलब आयोटा स्क्वायर, इसकी वैल्यू लेकिन माइनस नहीं होता ना क्या बेटा, इमेजिनरी है सर, रूट के अंदर माइनस। तो मैंने वही बताया रूट के अंदर माइनस नहीं होता क्योंकि वो रियल रूट्स के बाहर होती है। अब हम लोग रियल नंबर से बाहर आकर के इमेजिनरी नंबर को पढ़ रहे हैं। रियल नंबर के अंदर रूट के अंदर कोई माइनस वैल्यू हम लोग नहीं ले सकते, नेगेटिव नहीं हो सकता यहाँ पे, है ना। इट इज नॉट पॉसिबल फॉर द रियल रूट्स, फॉर द रियल फंक्शन। अब रियल फंक्शन के बाहर आकर के हम लोग कौन सा पढ़ रहे हैं, इमेजिनरी फंक्शन पढ़ रहे हैं। तो इमेजिनरी नंबर को पढ़ने के लिए ही तो इसकी वैल्यू निकाली गई कि अच्छा अगर ऐसा नहीं होता, इन केस ऐसा आया तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, तो उसे बोलेंगे इमेजिनरी नंबर। बात समझ में आ रही है। यस सर। ठीक है, तो उसी की स्टडी करने के लिए तो इसका जन्म हुआ है।
है ना। तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू रूट इसको बोलेंगे -1, ठीक है। आयोटा क्यूब की वैल्यू क्या होती है, आयोटा क्यूब की वैल्यू हो जाएगी, इसको हम लोग लिख सकते हैं आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा। तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1 और अभी निकाला हम लोगों ने, पिछली वैल्यू से हम लोग रिप्लेस करते जा रहे हैं बार बार। और आयोटा स्क्वायर मतलब -1 और ये आयोटा, तो ये हो जाएगी माइनस आयोटा। आयोटा की पावर 4 की वैल्यू, इसको आप लिख सकते हो आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा स्क्वायर, है ना। और फिर -1 इंटू -1 कितना हो जाएगा, +1, ठीक। फिर अगर आप आयोटा की पावर 5 पे जाओगे तो क्या होगा, आयोटा की पावर 5 को आप लिखोगे आयोटा की पावर 4 इंटू आयोटा, तो आयोटा की पावर 4 की वैल्यू 1 और फिर से रिपीट हो जाएगा आयोटा, तो ये वैल्यू फिर से रिपीट होनी शुरू हो जाएगी आयोटा। आयोटा की पावर 6 की वैल्यू आप लिखोगे आयोटा की पावर 4 इंटू आयोटा स्क्वायर, और ये हो जाएगा आयोटा की पावर 4 मतलब 1, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी है -1। तो देखिए आप कुछ स्टेज के बाद जो है ये वैल्यू फिर से रिपीट होना स्टार्ट हो जाती है, आयोटा -1 माइनस आयोटा और +1, फिर आयोटा, फिर -1, फिर आएगी माइनस आयोटा, फिर +1। तो हर एक 4 इंटरवल के बाद, आयोटा की पावर 1 था ये, 4 इंटरवल के बाद आयोटा अपनी वैल्यूज को फिर से रिपीट करना शुरू कर देता है, ठीक है। बात समझ में आ रही है? सर एक बार फिर से। मैंने क्या कहा कि आयोटा की वैल्यू रूट में -1 होती है, ठीक है। अब आयोटा स्क्वायर निकालोगे कैसे लिखोगे, आयोटा इंटू आयोटा, अंडर रूट -1 इंटू अंडर रूट -1, उसकी वैल्यू हो जाएगी -1। आयोटा क्यूब कैसे लिखोगे, आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पीछे से देखो -1 आई है, इंटू आयोटा तो माइनस आयोटा आ गई। आयोटा की पावर 4 की वैल्यू आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू आई है माइनस आयोटा, तो माइनस आयोटा, सॉरी आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, तो -1 इंटू -1 कितना हो गया, +1। आयोटा की पावर 5 की वैल्यू, तो आयोटा की पावर 4 इंटू आयोटा लिखोगे, इसकी वैल्यू 1 होती है और आयोटा से मल्टीप्लाई किया फिर आयोटा। तो हम देख रहे हैं कि हर एक 4 के बाद, 4 इंटरवल के बाद क्या हो रहा है, आयोटा की वैल्यू रिपीट कर रही। तो लोगों को बड़ा अच्छा लगा, जो लोग मैथ पढ़ने वाले थे उस जमाने में जब आयोटा का आविष्कार हुआ था, जन्म हुआ रहा होगा। ये तो बड़ा अच्छा है कि हमें बात ज़्यादा वैल्यू रटनी नहीं है, सब 4 कॉन्जिक्यूटिव के बाद आयोटा अपनी वैल्यूज को रिपीट करना शुरू कर देता है। तो उन लोगों ने एक फॉर्मूला जनरेट कर दिया उस टाइम पे, है ना। कैसा फॉर्मूला बनाया, जिसको लिख सकते थे आयोटा की पावर k इज इक्वल टू 1 से लेकर के या ऐसे लिखो, इसको हम लोग अभी पढ़े, हम लोग क्या, आयोटा की वैल्यू आई है 1, सॉरी आयोटा की वैल्यू तो आयोटा ही आई है, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू आ गई है -1, आयोटा क्यूब की वैल्यू आई है माइनस आयोटा, आयोटा की पावर 4 की वैल्यू आ गई है 1। तो जब इसमें बात बढ़ी तो क्या हो गया कि आयोटा की पावर 4k इज इक्वल टू क्या, जब भी 4 के टर्म में होगा क्या होगा, 4 के मल्टीपल्स में, तो ये आ जाएगा आयोटा, आयोटा की पावर 4k + 1, ये बन जाएगा कितना, माइनस आयोटा, आयोटा की पावर 4k + 2, ये कितना बन जाएगा, तो फिर आयोटा स्क्वायर यहाँ हो जाएगा, ये -1 आएगा, 4k + 2, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, या फिर इसको इरेज करके फिर वही लिख दिया, -1, 4k + 2 माइनस आयोटा, और आयोटा की पावर 4k + 3, जस्ट प्रीवियस स्लाइड पे जाते हैं फिर आपको समझ में आएगा। आयोटा की वैल्यू क्या आई थी, 1 आई थी। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू, आयोटा की वैल्यू कितनी आई थी, आयोटा ही थी, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी लिखी हम लोगों ने, -1 लिखी, ठीक है। आयोटा की पावर 3 की वैल्यू कितनी लिखी है, माइनस आयोटा, तो ये थोड़ा सा सीरियल यहाँ से चेंज होगा, देखो यहाँ सीरियल चेंज होगा, क्या लिखेंगे, आयोटा की पावर 4k इज इक्वल 4k + 1 इज इक्वल टू बन जाएगा आयोटा, आयोटा की पावर 4k + 2 इज इक्वल टू बन जाएगा -1, आयोटा की पावर 4k + 3 इज इक्वल टू बन जाएगा माइनस आयोटा, और आयोटा की पावर 4k इज इक्वल टू बन जाएगा 1। कुछ पल्ले पड़ रहा है कि नहीं अभी, ये चीज नहीं पड़ा होगा शायद। सर ये इधर वाला फिर से बताइए। अच्छा राइट साइड वाला। इतनी बात सबको समझ में आई थी कि नहीं, यहाँ वाली बात, हमारा सर एक बात सही। ये जो इधर वाला पार्ट है समझ में आया, ये सर ये आया है। सर ये चलो
चलो हम लोग एक काम करते हैं, खुद से फार्मूला बनाते हैं। छोड़ो, आयोटा की पावर 4k रख दिया और k बिलोंग्स टू मैंने इंटीजर कर दिया। अब जब k की प्लेस पर 0 रखो तो क्या बन जाएगा? आयोटा की पावर 0 आयोटा बन मतलब 1। मतलब 1। आयोटा की पावर 4k प्लस 1 रख दिया तो क्या बनेगा? अब k की प्लेस पर अगर हम लोगों ने 0 रखा है, सोचो तो आयोटा की पावर 1 ना, तो आयोटा आयोटा की की 1। पावर 1 क्या हो जाएगा? आयोटा ही हो जाएगा। आयोटा की पावर 4k प्लस 2 रखा और सबके 0 रख के चल रहे तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी है? -1। और आयोटा की पावर 4k प्लस 3 रख दिया तो क्या बन जाएगा? आयोटा क्यूब, जिसकी वैल्यू कितनी है? माइनस आयोटा। अच्छा, आयोटा की पावर 4k प्लस 4 लिख सकते हो क्या? 4k प्लस 4 मतलब 4 का एक मल्टीपल और बढ़ा दो के इंटीजर, तो इसको तो लिखने की जरूरत ही नहीं है। ये फॉर्मूला हम लोग जनरलाइज फॉर्म तक पहुंच गए कि नहीं? इस फॉर्मूले को मैंने इसमें कन्वर्ट किया है, क्योंकि हमेशा पावर 1 2 3 4 तो नहीं मिलेगी, है ना। जब भी हमें 4 के मल्टीपल्स में पावर मिलेगी तो क्या होगा कि आयोटा की पावर 4k इज इक्वल टू 1, क्योंकि k इंटीजर अगर हम लोग ले रहे हैं तो k इज इक्वल टू 0 रखो, तो देखो क्या बन जाता है? आयोटा की पावर 0 दैट इज इक्वल टू 1। अब 1 रख करके चलते हैं तो हम लोग क्या बनेगा? अगर आयोटा की पावर 1 रख दे तो आयोटा की पावर पहले k की वैल्यू 1 रखें तो आयोटा की पावर 4 इंटू 1 कितना हो जाएगा? आयोटा की पावर 4। और आयोटा की पावर 4 की वैल्यू हम लोगों ने पीछे निकाली है, कितनी होती है? 1 ही होती है ना। 1 यस यस सर। k इज इक्वल टू, फिर अगर तुम 1 रख कर चल रहे हो तो ये बन जाएगा आयोटा की पावर 5। आयोटा की पावर 5 मतलब अभी हम लोग पीछे निकाल के आए हैं, आयोटा की पावर 5 मतलब होता है आयोटा की पावर 4 इंटू आयोटा। इसकी वैल्यू तो 1 निकाल चुके, 1 इंटू आयोटा। आयोटा दिख रहा है? अगर k इज इक्वल टू ने 1 लिया है तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी? 6 आएगी। तो 6 मतलब आयोटा की पावर 4 इंटू आयोटा स्क्वायर, है ना। आयोटा की पावर 4 मतलब 1 और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, तो -1 इंटू 1 आया ना, -1। तो ये मैंने एक फॉर्मूला बनाया कि आयोटा की पावर जब भी 4 के मल्टीपल्स में होती है और वहां रिपीट होना शुरू हो जाती है तो 4 पे एग्जैक्टली 4 पे कितनी होगी? उसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। 4 से अगर हम एक पावर इंक्रीज कर रहे हैं तो 4 के मल्टीपल से अगर एक वैल्यू एक्स्ट्रा जा रहे हैं तो आयोटा होगी, दो वैल्यू एक्स्ट्रा जा रहे हैं तो माइनस आयोटा होगी 4 के प्लस 3। अब इससे क्या बना, इससे क्या फायदा हुआ कि दुनिया में किसी भी आयोटा की कोई भी पावर हो तो हम लोग उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर हमें निकालना है आयोटा की पावर 257 की वैल्यू या 258 की वैल्यू, तो उसको क्या करेंगे? हमारा सबसे आसान काम है, इसको 4 से डिवाइड करेंगे। 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या बन जाएगा? आयोटा की पावर 4 6 24 और 4 4 16, आयोटा की पावर 64 इंटू आयोटा की पावर 2। अब ये जानते हैं ये 4k के फॉर्म में है ना। ये 16 4 है और 4k की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। तो 1 इंटू आयोटा स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हम लोगों ने पहले से निकाल के रखी हुई है, कितनी? -1। कुछ पल्ले पड़ा? बोलो बोलो भाई सब लोग, यस सर। अब समझ में आया कुछ? अनमोल, औजा, श्वेता, अर्चिता। यस सर। यस सर, समझ में आया सर। तो अब ये आसान काम हो गया क्या? कितना आसान ये हो गया कि हमें आयोटा की जो भी पावर कभी निकालनी है, कितनी बड़ी पावर हमारे पास हो, हमारे पास आयोटा की पावर 560 है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे कि सबसे पहला काम आ रहा है कि इसमें 4 का डिवीजन लगाएंगे और चेक करेंगे रिमाइंडर के, डिवाइन पे। है ना। 4 से डिवाइड किया तो सीधे सीधे आ गया 1/40, कोई रिमाइंडर नहीं बचा, इसका मतलब ये कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा, क्योंकि 4 के मल्टीपल्स में है। अगर आयोटा की पावर आ गया 239, तो हम लोग क्या करेंगे? आयोटा की पावर 4 से डिवाइड करेंगे, 4 5 जा 20, 3 आया और 4 9 या 36 बचा 3, है ना। तो ये तो 4 के मल्टीपल था, ऐसा आया, तो इसकी वैल्यू तो 1 हो गई। ओवरऑल हमारे क्या बचा हमारे पास रिमाइंडर में? आयोटा की पावर 3, और जिसकी वैल्यू कितनी होती है? माइनस आयोटा। तो आयोटा के फॉर्म, अब आयोटा के फॉर्म में कोई नंबर होंगे तो आप उसकी वैल्यू निकाल लेंगे ना। यस यस सर। क्यों भाई, निकल जाएगा? अर्चिता, श्वेता, तुम लोगों के रिस्पॉन्स नहीं मिले हमको। राजवर्धन, श्वेता, अर्चिता एंड राजवर्धन। समझ नहीं आया। समझ नहीं आया? कौन बोल रहा है ये? सर मुझे समझ नहीं आया। तुम्हें समझ नहीं आया? श्वेता तुमको? नहीं आया सर। चलो फिर से एक बार चेक करते हैं।
अच्छा, प्रीवियस स्लाइड में जो हम लोगों ने बात की थी कि आयोटा क्या होता है, यहाँ तक की बात क्लियर हुई थी? इतनी बात समझ में आई थी? माइक ऑन कर लो, माइक ऑन कर लो। यस श्वेता तुम्हारी वॉइस क्लियर आई, तुम माइक ऑन कर लो। तुम्हें इतनी बात समझ में आई थी? यस सर। ठीक है। अच्छा, इतनी बात समझ में आई थी तो हमने ये दिखाया आपको कि आयोटा के स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होगी आयोटा इंटू आयोटा। अब आयोटा इंटू आयोटा मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा है, राजवर्धन कह रहा है। राजवर्धन स्टार्टिंग से क्लास ज्वाइन की हो या नहीं? डिस्कनेक्ट हो गए थे? अच्छा अच्छा, सचिन तुम बताओ, तुम्हें स्टार्ट कुछ समझ में आया है कि नहीं? सर पूरा समझ में आया। तो पूरा समझ में आया है। तो ये लोग डिस्कनेक्ट हो रहे हैं, इस वजह से इनको समझ में नहीं आ रहा। फिर से एक बार देख लेते हैं। वैसे चलिए, हमने श्वेता तुम बताना। ठीक है, तुम्हें मान के चलूंगा कि तुम्हें समझ में आया, तो सबको समझ में आ गया, क्योंकि तुमने भी क्लास बाद में ज्वाइन की थी और बाकी की आवाज़ क्लियर मुझे मिल नहीं पा रही। तो आयोटा की पावर 1 की वैल्यू तो आयोटा ही होगी। आयोटा स्क्वायर को हम लोग, किसी भी नंबर के स्क्वायर को हम लोग आयोटा इंटू आयोटा लिख सकते हैं। और अभी हम लोगों ने आयोटा की वैल्यू कितनी निकाली थी? अंडर रूट माइनस वन। तो अंडर रूट माइनस वन से अंडर रूट माइनस वन का मल्टीप्लाई करोगे तो रूट हट जाएगा, है ना? और क्या बचेगा? माइनस वन। फिर हम लोग आयोटा क्यूब की वैल्यू निकाले तो उसको लिख सकते थे आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पिछले स्टेप में मिल चुकी है माइनस वन, और माइनस वन से आयोटा का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आयोटा। आयोटा की पावर 4 की वैल्यू मैंने निकाली तो उसको लिख सकते थे आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू है माइनस वन, माइनस वन से माइनस वन का मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस वन आ जाएगा। आयोटा की पावर 5 की वैल्यू निकाली, उसको लिख सकते थे आयोटा की पावर 4 इंटू वन। आयोटा की पावर 4 की वैल्यू है 1, और 1 इंटू आयोटा आयोटा। आयोटा की पावर 6 की वैल्यू देखी तो आयोटा की पावर 4 इंटू आयोटा स्क्वायर, और इसकी वैल्यू है 1, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू है माइनस वन। 1 इंटू माइनस वन माइनस वन। लेकिन ये 6 तक निकालने के बाद हमें ये चीज समझ जरूर आने लगी, इतना निकालने के बाद, कि हर 4 स्टेप्स के बाद, हर 4 मल्टीपल्स के बाद अपनी वैल्यू, जब जैसे ही आयोटा की पावर बढ़ती है वो प्रीवियस वैल्यू को रिपीट करना शुरू कर देता है। 4 के बाद 5 की वैल्यू वही हुई जो आयोटा की वैल्यू, 6 की वैल्यू वही हुई जो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू थी, 7 की वैल्यू वही हुई जो आयोटा क्यूब की वैल्यू होनी थी। अभी बात समझ में आ रही है श्वेता? यस सर। इस तरह से जब हम लोग आगे बढ़े तो मैंने सोचा कि इसको जनरलाइज फॉर्मूला दे देते हैं, कि हमें 4 की वैल्यू पता थी और ये भी कंसेप्ट पता लग गया पीछे से कि 4 के बाद ये अपनी वैल्यू को रिपीट करेगा। तो हमने कहा कि आयोटा की वैल्यू जब भी 4 के मल्टीपल्स में होती है, पीछे हमने देखा कि जैसे ये 4 के मल्टीपल्स में पहुंची तो उसकी वैल्यू कैसी होती थी? 1 हो जाती थी। तो हमने उसी कॉन्सेप्ट को यहाँ पे रख दिया कि 4 के कोई भी इंटीजर है, के कोई मल्टीपल है, तो आयोटा की पावर जैसे ही 4 के हो जाएगी तो उसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। जैसे ही एक आगे बढ़ेंगे 4 के प्लस 1 पे जाएंगे तो उसकी वैल्यू आयोटा हो जाएगी। 2 आगे बढ़ेंगे तो वही होगी जो 2 की पावर है तो माइनस 1 हो जाएगी, और 3 आगे बढ़ेंगे तो वही वैल्यू होगी जो आयोटा क्यूब की वैल्यू है तो माइनस आयोटा हो जाएगी। अब समझ में आया? बोलो। क्या हुआ श्वेता, समझ में आया अभी? यस सर। हाँ, तो आप रिप्लाई करते रहो। हाँ, और मैंने ये कहा कि 4 के मल्टीपल्स में ही हम लोग आयोटा की पावर की वैल्यू को, आयोटा की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो कोई भी पावर आ जाए तो हमें एक कंसेप्ट समझ में आ रहा है कि पहले 4 का डिवीजन लगाएंगे, जो भी रिमाइंडर आएगा उस बेसिस पे आयोटा की पावर वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। जैसे मैंने दिखाया आपको कि अगर 258 की निकालनी थी तो हमने 4 का डिवीजन लगाया, 64 आया कि 4 के मल्टीपल में 4 इंटू 64, और रिमाइंडर में आ गया 2। तो इसकी वैल्यू वही होगी जो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होगी, क्योंकि रिपीटेड हो रही है। तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है माइनस वन, तो इसकी वैल्यू भी माइनस वन। इसी तरह 239 की वैल्यू मैंने निकाल के दिखाई पावर में, तो क्या हो गया 239 में मैंने 4 से डिवाइड किया तो 4 इंटू 59 प्लस 3 बना। इसका मतलब 4 के मल्टीपल्स की तो वैल्यू 1, और जो रिमाइंडर में 3 बच रहा है उसकी वैल्यू वही होगी जो आयोटा क्यूब की वैल्यू है। तो आयोटा क्यूब की वैल्यू कितनी है? माइनस आयोटा, इसकी वैल्यू भी माइनस आयोटा। इसी तरह 560 की वैल्यू दिखाई मैंने, 4 से डिवाइड किया तो पूरा पूरा 4 इंटू 140 बन गया, रिमाइंडर में कुछ आया ही नहीं। तो ये 4 के मल्टीपल्स में आयोटा की वैल्यू कितनी होती है? 1 ही होती है। एक और वैल्यू निकाल के दिखा देते हैं। मान लिया हमें मिल गया 1029, है ना? तो इसमें क्या करेंगे? 4 का डिवीजन लगाएंगे, तो 4 2 जा 8, 2 10, 4 5 जा 20, फिर 2 4 6 जा 24, और बचा कितना? 4 7 जा 28, यहाँ 27 टाइम जाएगा, और एक रिमाइंडर बच गया।
इसका मतलब इसकी वैल्यू कितनी होगी, जो आयोटा की पावर 1 की वैल्यू होगी मतलब आयोटा ही आएगी। कुछ क्लियर हो रही बात अब? यस सर। राजवर्धन तो डिस्कनेक्ट हो गया। अर्चिता तुम बताओ अभी, अब एक बार ट्राई करो। रितेश समझ में आया? अर्चिता तुम्हारी वॉइस नहीं आ रही है। यस यस सर, रितेश पूरा आ रहा। चलो यस सर, पूरा आ रहा। ठीक है। अब देखिए, मेरा बीच में भी डिस्कनेक्ट हो गया। अब बेटा डिस्कनेक्ट हो गया था तो हम अब रिकॉर्डिंग वीडियो देख रहे हैं कि कितनी बार हम रिपीट करेंगे वो चीज़ को, फिर हम तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। रिकॉर्डेड वीडियो देख लेना एक बार। देखिए अब हम लोग चीज़ और है, यहाँ से कॉन्सेप्ट और मिल के आता है कि हम लोगों ने देखा, एक काम करके देखा। उस जमाने की बात है, मैंने बताया ना, जिस जमाने में मोबाइल फोन और ये सब दुनियादारी नहीं हुआ करती थी, लोग फुर्सत में बैठे रहते थे और बैठे बैठे कुछ ना कुछ प्रोडक्टिव सोचते थे, कुछ अच्छा सोचते थे और कुछ रूल्स निकालते थे। तो उस फुर्सत के क्षणों में कुछ मैथमेटिशियंस रहे होंगे जिन्होंने ये काम किया। जिन्होंने क्या किया, इन सारी पावर को बैठे बैठे ऐड कर डाला। जब ऐड किया तो देखा आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा क्यूब और प्लस आयोटा की पावर 4 को चलो ऐड करके देखते हैं क्या होता है। उन्होंने जब ऐड किया तो ये बता, आयोटा आयोटा स्क्वायर की वैल्यू आ गई -1, आयोटा क्यूब की वैल्यू आ गई माइनस आयोटा और आयोटा की पावर 4 की वैल्यू आ गई 1। तो उन्होंने माइनस आयोटा प्लस आयोटा को -1 प्लस 1 को कैंसिल कर दिया। बड़ा मजा आया यार, ये तो जीरो हो गया, है ना। इसी तरह उन्होंने फिर कहा चलो चलो आगे भी ट्राई करते हैं। इसको भी ट्राई करके देखा, आयोटा की पावर 4 के इंटू आयोटा की पावर 4 के प्लस 1, सॉरी प्लस में किया, फिर आयोटा की पावर 4 के प्लस 2 और फिर आयोटा की पावर 4 के प्लस 3। इसको ऐड करके देखा तो इसको यहाँ पे 1 दिखा, यहाँ पे 4 के प्लस 1 पे प्लस आयोटा दिखा, यहाँ पे -1 दिखा और यहाँ पे माइनस आयोटा दिखा। और सही, ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग हो गया। इंटरेस्टिंग क्या हुआ कि भाई जब भी ऐड कर रहे हैं 4 कॉन्जिक्यूटिव पावर को तो क्या बन जा रहा है, हमेशा कैसा बन जा रहा है, जीरो बन जा रहा है ना। तो एक रूल ही बना लिया इस तरह का। उन्होंने क्या किया कि जब भी हम लोग इस तरह से होंगे, कभी इस सिचुएशन में खड़े होंगे कि 4 कॉन्जिक्यूटिव पावर मिल गई तो क्या बन जाएगा, जीरो बन जाएगा। तो उन्होंने एक नियम जीरो। निकाल दिया, एक नियम निकाल दिया कि फ्रॉम k इज इक्वल टू 1 टू 4n, जहाँ पे n क्या है, नेचुरल नंबर है, और आयोटा की पावर k, आयोटा की पावर k इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो। ये सिंबल किसका है, सिग्मा, सिग्मा या समेशन ऑफ आई के की वैल्यू कहाँ से 1 से लेकर के 4n तक, 4n मतलब किसी भी कॉन्जिक्यूटिव पावर में। अगर हम लोग n इज इक्वल टू 1 लेते हैं, n इज इक्वल टू 1 के लिए देखो क्या बन जाएगा, ये 1 से लेकर के 1 2 3 4 आयोटा की पावर 1 प्लस आयोटा की पावर 2 प्लस आयोटा की पावर 3 प्लस आयोटा की पावर 4 और सबका सम कितना हो जाएगा, जीरो। अगर 2 लेते हैं तो फिर क्या, आयोटा की पावर 1 से लेकर के 8 तक। तो कहने का वही मतलब है कि 4 कॉन्जिक्यूटिव पावर जब भी आएंगी तो उनका सम कितना हो जाएगा। बेटा ये बुक में नहीं दिया होगा लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, जिससे आपके बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं आसानी से। तो आयोटा की पावर के और वो के कैसा हो, 4 कॉन्जिक्यूटिव पावर्स में हो तो जीरो हो जाएगा उसका आंसर। तो बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन भी बहुत आसानी से होने लगे। जैसे एग्जांपल लेते हैं, अगर किसी दिन आगे आपको आयोटा की पावर 256 प्लस आयोटा की पावर 257 प्लस आयोटा की पावर 258 प्लस आयोटा की पावर 259, इसकी वैल्यू निकालो। तो अगर आपको ये फॉर्मूला नहीं पता होता तो आप सब में 4 का डिवाइड करके इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लाते और तब एडिशन सब्ट्रैक्शन करते। लेकिन जो समझदार बच्चा है वो देखेगा अच्छा 256 257 258 259 4 कॉन्जिक्यूटिव नंबर है, आंख बंद करके जीरो लगा देगा। आ रही बात समझ में आ रही? यस सर। यस। ठीक है, Yes. सबको समझ में आया? ऐसे बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन है। कोई क्वेश्चन मैं आर डी शर्मा का दिखाता हूँ आपको। सॉरी, एक मेरे पास क्वेश्चन था, बहुत अच्छा क्वेश्चन था और बहुत लेंदी क्वेश्चन है। उसको अगर आप सिंप्लीफाई करोगे नॉर्मल फॉर्मूले के साथ में, है ना, जस्ट अ मिनट। ये क्वेश्चन है इसी तरह से, कुछ एग्जाम्पल निकालते हैं। बुक में तो नहीं मिल रहा लेकिन मैं अपने मन से बना देता हूँ। आयोटा की पावर मान लीजिए 421 प्लस आयोटा की पावर 422 प्लस आयोटा की पावर 423 प्लस आयोटा की पावर 424 और अपॉन में आयोटा की पावर 411 प्लस आयोटा की पावर 420 424
एक मिनट रुक जाए, क्वेश्चन देखना ही पड़ेगा वरना फिर एक रॉन्ग क्वेश्चन ले लूंगा तो फिर बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। हाँ, इससे लिख देते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन ये है, आयटा की पावर 592 प्लस आयटा की पावर 590 प्लस आयटा की पावर 588 प्लस आयोटा की पावर 586 प्लस आयोटा की पावर 584 और डिवाइडेड बाय आयोटा की पावर 582 प्लस आयोटा की पावर 580 प्लस आयोटा टू द पावर 578 प्लस आयोटा टू द पावर 576 प्लस आयोटा टू द पावर 574। अब देखिए कितना लेंदी क्वेश्चन है ये, है ना। अगर आपको बेसिक कॉन्सेप्ट सबको क्वेश्चन दिख रहा है ना क्लियरली? यस सर। इस क्वेश्चन को करने के लिए हम Yes, लोग क्या sir. करेंगे, अगर आपको इस क्वेश्चन को नॉर्मली करने को देंगे तो आप क्या करेंगे, पहले 4 का डिवाइड लगाएंगे और जैसे 592 की वैल्यू निकालनी है तो आप क्या करेंगे, 4 1 जा 4, 4 जा 16 बचा 3 और 4 8 जा 32, तो 4 की पावर बन गया ये 4 1 2, इसकी वैल्यू आप 1 लिख दोगे। इस तरह सबकी वैल्यू निकाल के तब एडिशन करोगे। लेकिन उससे इजी कॉन्सेप्ट ये भी हो सकता है कि हम देख रहे हैं ऊपर और नीचे की पावर में सीधा सीधा 10 का डिफरेंस है, हाँ। तो अगर मैं आयोटा की पावर 10 यहाँ पे कॉमन ले लूँ तो ये भी कितना बन जाएगा, आयोटा की पावर 582, ये क्या बन जाएगा, आयोटा की पावर 582 प्लस आयोटा की पावर 580 प्लस आयोटा की पावर 578 प्लस आयोटा की पावर 576 प्लस आयोटा की पावर 584, 584 में से 10 निकल गया 574 और डिनोमिनेटर में भी हमारे पास वही सेम चीज है, देखिए वही चीज है सारी, ये ऊपर नीचे कट जाएगा। हमारा आंसर क्या आ जाएगा, आयोटा की पावर 10, जिसको हम लोग क्या लिखेंगे, आयोटा की पावर 2, क्योंकि 4 2 8, रिमाइंडर बचा 2, तो आयोटा की पावर 2 की वैल्यू कितनी होती है, -1। देखो इतने बड़े क्वेश्चन का आंसर इतना छोटा सा, है ना। तो आपको इस तरह की कैलकुलेशन करना आना चाहिए। 2 मेथड है आपके पास, आप 3 मेथड बल्कि मैं बताएं, 4 कॉन्जिक्यूटिव पावर्स, 4 का डिवीजन और इस तरह सिंप्लीफाई करना। अभी किसी को कोई डाउट? श्वेता समझ में आया सारा चीज जितना आज बताया? नो Yes, कोई sir. डाउट नहीं। अर्चिता? अर्चिता समझ में आया है? तो बीच में नहीं आया था इसीलिए अभी समझ में नहीं आ रहा अभी। चलो, अब बीच में नहीं आया उसके लिए आप एक बार रिवीजन करना वीडियो देख करके। वैसे आज की वीडियो बहुत अच्छी होगी भी नहीं, क्योंकि कई बार हमने डिस्कनेक्ट भी हुए हैं लोग, कई बार इधर उधर की बातें भी हुई हैं, तो फिर भी आप ट्राई करना कि पूरा पढ़ सको, ठीक है। और शायद अभी बहुत ज़्यादा नहीं पढ़े हम लोग, शुरुआत ही किए हैं तो छूटा नहीं है। रेगुलर क्लास करना, इस वीक में हम लोग ये चैप्टर खत्म करेंगे, है ना। तो पूरा सही से पढ़ना है, तो कोई क्लास मिस नहीं करेगा और रेगुलर आएगा और कंटिन्यूटी बनाए रखेगा, ताकि बीच में कोई कॉन्सेप्ट ब्रेक ना हो। अभी किसी को कुछ भी डाउट हो तो 5 मिनट बचा है, पूछ ले। अच्छा, एक 5 मिनट की क्लास में एक चीज़ हम और बता देते हैं आपको। हाँ बताओ बताओ बताओ। क्वेश्चन ये वाला रिपीट कर दीजिए। तो यही तो किया, देखो 592 590 हमने देखा, दोनों में 10 10 का डिफरेंस था, तो आयोटा की पावर 2 ऊपर से कॉमन ले लिया। जब 2 कॉमन लेंगे तो क्या होगा, पावर 10 घट जाएगी ना, डिवाइड करना कॉमन लेना मतलब। तो 592 में से 10 गई तो क्या होता है 582, 90 में से 10 तो 80, तो वो सेम चीज बनती जा रही है। कट गया, समझे। और आयोटा की पावर 10 बाहर रह गया, ये कट के 1 आया। आयोटा की पावर 10 की वैल्यू कैसे लिखोगे, आयोटा की पावर लिखोगे ना 4 2 8, 2 रिमाइंडर जो बचा, जो रिमाइंडर बचेगा 4 के डिवीजन लगाने के बाद फाइनली वही वैल्यू हमें लिखनी है। तो 4 2 8, जो 8 बना वो तो खत्म 1 में, बचा 2, उसी की वैल्यू लिखनी है। समझ में आई बात? यस सर। चलिए, अच्छा एक चीज और देखो, कभी जो है एक टाइम था रूट ए बी, मैं आपसे कुछ जो बच्चे जनरली मिस्टेक करते हैं इस चैप्टर में वो बताया। एक रूट ए बी नंबर आया तो कोई बच्चे ने सोचा कि इसको तो ऐसे भी लिख सकते हैं,
माइनस ए इंटू माइनस बी, कोई दिक्कत इसमें? हाँ नहीं। फिर उन्होंने सोचा अच्छा इसको तो ऐसे भी लिखा जा सकता है, रूट का माइनस ए इंटू रूट का माइनस बी। फिर उनके दिमाग में आया इसका इसको तो ऐसे भी लिखा जा सकता है भाई कि जो है रूट ए इंटू आयोटा एंड रूट बी इंटू आयोटा। फिर उनके समझ में आया रूट ए रूट बी को साथ में कर देते हैं, रूट ए बी और आयोटा इंटू आयोटा हो गया आयोटा स्क्वायर, इसकी वैल्यू होती है -1। इतने सारे स्टेप्स करने के बाद उनको लगा कि अब जो है हमने तो प्रूव कर दिया कि रूट ए बी जो होता है वो माइनस रूट ए बी के इक्वल होता है। मतलब जो सर जिंदगी भर चिल्लाते रहे कि अंडर रूट पॉजिटिव होता है, अंडर रूट ए पॉजिटिव क्वांटिटी, ये पॉजिटिव तो होता ही नहीं है, ये एक्चुअली माइनस ए बी के इक्वल होता है, रूट माइनस ए बी के इक्वल। मतलब उन्होंने हम तो प्रूव कर दिए कि रूट ए बी जो हमारा रूट 36 है उसकी वैल्यू -6 भी हो सकती है, -6 होती है। और अब तो मैथ का नोबेल प्राइज हमारे खाते में गिरेगा, कितनी बड़ी थ्योरी हमने सॉल्व कर ली। तो क्या ऐसा हो सकता है? ऐसा आप कर सकते हो? नो सर। कहाँ पे गलती हो गई? जो आप जनरली क्वेश्चन में करोगे तो कहाँ पे गलती हो गई? इसमें आपको मैथमेटिकली क्या रॉन्ग लगा? जो मैंने सारे स्टेप्स फॉलो किए इसमें क्या रॉन्ग लगा? लिखा है भाई रूट ए, हमने रूट ए बी को माइनस माइनस मल्टीप्लाई किया, कर सकते थे, अलग अलग कर लिया, कर सकते थे क्या? फिर उसके बाद हम लोगों ने फिर ए इंटू अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट -1 लिख दिया, -1 को आयोटा लिख दिया, क्योंकि आप तो जानते ही अंडर रूट -1 की वैल्यू आयोटा होती है, आयोटा से आयोटा मल्टीप्लाई आयोटा स्क्वायर, इसकी वैल्यू -1 हो गई, तो प्रूफ तो हो गया। गलत कहाँ हुई? गलती यहाँ पे हो गई कि जैसे हम लोगों ने इसको इस तरह से किया और उसके बाद यहाँ पे इस तरह से कर दिया। अगर रूट के अंदर कोई दो माइनस क्वांटिटी है तो आप बस लेके खड़े रह सकते हैं, उसको अलग नहीं कर सकते। कैलकुलेशन का पार्ट ये कभी मत करिएगा, मैथमेटिकली यही रॉन्ग है, जो कि आपको पता नहीं है। अगर रूट के अंदर कोई माइनस वैल्यू है, अगर -2 इंटू -3 कभी रूट के अंदर लिखा हुआ है ना, तो आप इसको रूट के अंदर अंदर 6 कर सकते हो, लेकिन इस तरह से नहीं लिख सकते कि अंडर रूट -2 इंटू अंडर रूट -2, ये नहीं हो सकता। और यहीं पे गड़बड़ी हो गई। बात समझ में आई? सर। तो ये काम कभी नहीं करना है, ठीक है। और दूसरी बात, इसमें आपको एक बात और भी मैंने बताई, जो फंक्शन के टाइम बताई थी कि अंडर रूट इज ऑलवेज अ पॉजिटिव क्वांटिटी, रूट हमेशा पॉजिटिव क्वांटिटी होता है। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 36 है तो एक्स इज इक्वल टू +-6 हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे बात एक्स की वैल्यू की चल रही है और हम बोथ साइड स्क्वायर ले रहे हैं। लेकिन सिर्फ 36 अगर कहीं पर है तो इसकी वैल्यू 6 ही होगी, पॉजिटिव ही होगी। आ रही बात समझ में? बोलो। 1 मिनट के टाइम में यस यस सर। किसी को कोई डाउट बचा है तो बता दो, अगली क्लास में फिर से डिस्कशन कर लेंगे उसका। नहीं? चलो, श्वेता सब कुछ समझ में आया आज की क्लास में? Yes, sir. अर्शिता? नो सर। हाँ नो, कुछ चीजें छूटी हैं। अच्छा सचिन? सर। चलिए, फिर जिनका छूट गया वो लोग वीडियो देख लेंगे, डिस्कनेक्ट कर रहे हैं।